है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कितने बार पूछे गए हैं सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, यानी कि खड़ी बोली की पहली गद्य रचना कौन सी है? का है गोरा बादल की कथा, खा है क्या भूलूं क्या याद करूं, गा है साहित्य आलोचन, घा है राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, गोरा बादल की कथा, ठीक है। ये जो है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे, ठीक है। देखिए राजा भोज का सपना जो रचना है इसके लेखक कौन है? का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है किशोरीलाल गोस्वामी, गा है इंसाल्लाह खां, घा है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी? का है सदल मिश्र, खा है राजा लक्ष्मण सिंह, गा है स्वामी दयानंद, घा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव विलास के लेखक हैं, ठीक है। यानी कि माधव विलास के लेखक कौन है? का है राजा लक्ष्मण सिंह, खा है गोकुलनाथ, गा है लल्लू लाल, घा है सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, लल्लू लाल, ठीक है। माधव विलास जो रचना है इसके लेखक लल्लू लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, यानी कि हिंदी के साहित्य इतिहास एक रचना है, इसके लेखक कौन है? का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है मैथिली शरण गुप्त, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी नहीं है, ठीक है, उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया? का है राधाचरण गोस्वामी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है बाल मुकुंद गुप्त, घा है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ यानी कि उनके सहयोगी ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की है? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है श्याम सुंदर दास, गा है बाल मुकुंद गुप्त, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर है हमारा क्वेश्चन, वीर गाथा काल के कवि हैं। इनमें से कौन से कवि वीर गाथा काल के हैं, ठीक है? का है भूषण, खा है केशवदास, गा है चंद्र बरदाई, घा है छत्रसाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, चंद्र बरदाई, ठीक है। जो चंद्र बरदाई है ये वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के से पूर्व के लेखक कौन है? यानी कि भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है? का है फदा सुखलाल, खा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गा है श्याम सुंदर दास, घा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सदा सुखलाल, ठीक है। भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक सदा सुखलाल जी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का है रमाशंकर शुक्ल रसाल को, खा है रामचंद्र शुक्ल को, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। ये आधुनिक गद्य के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो का है हंस, खा है सरस्वती, गा है ब्राह्मण, घा है इंदु। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर खा, सरस्वती, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किस युग के? का है भारतेंदु युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है शुक्ल युग के, घा है प्रेमचंद युग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? का है आगरा, खा है मद्रास, गा है कलकत्ता, घा है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कलकत्ता, ठीक है। कोलकाता को पहले कलकत्ता नाम था, तो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, आनंद कादम्बरी के संपादक हैं। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन है? का है गुलाब राय, खा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है इन्होंने आनंद कादम्बरी का संपादन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती के संपादक हैं, अभी मैंने आपको बताया।
का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की नहीं है? का है पतितों के देश, खा है माटी की मूर्तें, गा है गेहूं और गुलाब, घा है पृथ्वी पुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी पुत्र जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है, इनमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है? का है मुद्रा राक्षस, खा है साहित्य लोचन, गा है अतीत के चलचित्र और घा है अंतरिक्ष की यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अतीत के चलचित्र। ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं कृति हैं, यानी कि स्मृति की रेखाएं किसने लिखा है? का है जैनेन्द्र कुमार की, खा है मोहन राकेश की, गा है महादेवी वर्मा की, घा है रायकृष्ण दास की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महादेवी वर्मा की। ठीक है, स्मृति की रेखाएं जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं कौन? का है जयशंकर प्रसाद, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामकुमार वर्मा, घा है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हंस के संपादक थे, हंस पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके संपादक कौन है? का है, यह दो प्रकार से आ सकता है, हंस पत्रिका के संपादक थे। का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रेमचंद जो है ये हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? का है अध्यापक पूर्ण सिंह, खा है रायकृष्ण दास, गा है राहुल सांकृत्यायन, घा है अज्ञे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राहुल सांकृत्यायन जो है ये तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग का काल है, यानी कि जो छायावादोत्तर युग था इसका समय सीमा क्या था? का है 1868 से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 से 1922 ईस्वी तक, गा है 1919 से 1938 ईस्वी तक और घा है 1938 से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 1938 से वर्तमान तक जो है छायावादोत्तर युग है। ठीक है, जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, गा है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, घा है रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है महादेवी वर्मा, गा है मुंशी प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर इसका होगा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह जी ने किस युग में रचनाएं की है? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं और घा है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 84 वैष्णवन की यात्रा के लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, घा है नाभादास और घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की है। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किस युग में? का है द्विवेदी युग में, खा है भारतेंद्र युग में, गा है छायावाद युग में, घा है प्रगतिवाद युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, द्विवेदी युग में। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी काशी नागरिक प्रचारणी की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंद्र युग के हैं? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल और घा है जैनेन्द्र कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रताप नारायण मिश्र जी जो है भारतेंद्र युग के लेखक हैं, इन चारों लेखक में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप सभी को पता भी होगा, बताइए।
का है प्रेम सागर, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है सुख सागर, घा है उदय भान चरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो है ये फदल मिश्र जी की एक फेमस रचना है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है अध्यापक मोहन सिंह, घा है डॉक्टर संपूर्णा नंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? यानी कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है इसे गद्य काल के नाम से किसने दिया? ठीक है, का है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर प्रसाई की जैसे उनके दिन फेरे किस विधा की रचना है? यानी कि जैसे उनके दिन फेरे ये हरिशंकर प्रसाई जी की एक रचना है, लेकिन ये किस विधा की है? का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है निबंध, खा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, कहानी। ठीक है, जैसे उनके दिन फेरे ये एक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालू मुकुंद गुप्त, गा है राधा चरण गोस्वामी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? यानी कि जो मेरी असफलता एक रचना है वो किस विधा की है? का है डायरी, खा है आत्मकथा, गा है जीवन जीवनी और घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? का है 1750 से 1850 तक, खा है 1850 से 1950 तक और गा है 1900 से 1920 तक और घा है 1920 से 1936 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है? इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं? का है मुंशी सदा सुखलाल, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, मुंशी सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। यानी कि जो प्रारंभिक गद्य के लेखक थे जो कि राजा थे उनमें से दोनों में से एक कौन है? का है मुंशी सदा सुखलाल, खा है सदल मिश्र, गा है शिव प्रसाद सितारे हिंद और घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये प्रारंभिक गद्य लेखकों में से दो राजाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख सागर के लेखक कौन है? का है लल्लू लाल, खा है मुंशी सदा सुखलाल, गा है इंसाल्लाह खां, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुंशी सदा सुखलाल जो हैं ये सुख सागर के लेखक। दीप जले शंख बजे ये रचना है, ये किस विधा की रचना है? का है रेखा चित्र, खा है ललित निबंध, गा है यात्रा वृत्तांत और घा है संस्मरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घा, संस्मरण। यानी कि दीप जले शंख बजे जो है ये एक संस्मरण है। ठीक है, इसकी विधा जो है वो संस्मरण है, तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को पढ़कर जाना है। यानी कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है सदा सुखलाल, गा है विष्णु प्रभाकर, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 23 हमारा क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये किसने लिखा है? का है राधा कृष्ण दास, खा है श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, गा है बालकृष्ण भट्ट और घा है श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जो हैं इन्होंने संयोगिता स्वयंवर की रचना की है। तो 23 का खा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर हमारा है इंदुमती कहानी के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है किशोरी लाल गोस्वामी, गा है अज्ञेय और घा है प्रेमचंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 24 का। ठीक है, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, ये जो हैं इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पर आता है, देखिए क्या है, ये है आपका 25 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है लक्ष्मी नारायण मिश्र, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घा है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, जो
स्कंदगुप्त नाटक है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 26 नंबर हमारा देखिए, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि मृगनयनी एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, का है भगवती चरण वर्मा, खा है वृंदावन लाल वर्मा, गा है अमृतलाल और घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक जो है वो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो 26 का आपका खा ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विचार प्रवाह के लेखक हैं, विचार प्रवाह जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन है, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रताप नारायण मिश्र। तो 27 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह के लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो 27 का आपका गा ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर हमारा है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल एक रचना है, वो किसका उपन्यास है? इस उपन्यास को किसने लिखा है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैला उपन्यास किस विधा की रचना है, तो आपको कहना है उपन्यास, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना सकते हैं। का देखिए वृंदावन लाल वर्मा, खा है भगवती चरण वर्मा, गा है फरीश्वर नाथ रेणु और घा है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 28 का गा होगा, ठीक है। फरीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने जो है मैला आंचल उपन्यास की रचना की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रताप पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है मुंशी प्रेमचंद, गा है गणेश शंकर विद्यार्थी और घा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। प्रताप पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, ठीक है। आगे देखिए हमारा 20 के बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, का जयशंकर प्रसाद, खा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गा किशोरी लाल गोस्वामी और घा राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी जो हैं इनको एकांकी का जनक माना जाता है। आगे हमारा है अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? यानी कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है सेठ गोविंद दास। तो जो 31 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। 32 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा कृत के लेखक हैं। आवारा मसीहा कृत के लेखक कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, का है विष्णु प्रभाकर, खा है अमृत राय, गा है नागार्जुन, घा है भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आवारा मसीहा कृत के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद का उपन्यास है, यानी कि प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा है? का है कंकाल, खा है तितली, गा है गोदान, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गोदान, ठीक है। गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, याद रखिएगा। 34 नंबर हमारा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है प्रेमचंद, घा है जयशंकर उदय शंकर भट्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर कि पागल पथिक किस विधा की रचना है? यानी कि पागल पथिक जो है ये किस विधा की रचना है? का है कहानी, खा है नाटक, गा है गद्य गीत, घा है संस्मरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा, गद्य गीत, ठीक है। पागल पथिक जो है ये एक गद्य गीत है। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है 36 नंबर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना किशोरी लाल गोस्वामी जी की है? ऑप्शन से आपके पास, का है इंदुमती, खा है नहुस, गा है आलोक पर्व, घा है अपनी खबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है, इंदुमती। इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, जो कि प्रथम कहानी मानी जाती है। 37 नंबर हमारा है, वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है?
ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर घ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। 38 नंबर हमारा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है संपूर्णानंद, गा है मोहन राकेश, घा है राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद जी तो हैं उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य निबंध की रचना की है। 39 नंबर हमारा है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं या थे, कौन थे। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। 40 नंबर हमारा है लास्ट, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। का है रामकुमार वर्मा, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। का है राम प्रसाद निरंजनी, खा है लल्लू लाल, गा है सदल मिश्र, घा है इंशाअल्लाह खां। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही है, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं।